चुंबकत्व, जिसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज लेकर आए हैं कुछ छोटी छोटी परिभाषा है और उस परिभाषा को हम लोग क्लियर करेंगे। तो जो भी क्लास के बच्चे आते हैं पढ़ने, उन्हें आज बरसात के कारण क्लास छूट गया तो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी पृष्ठ से, किसी भी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को जो लंबवत गुजरता है उसे चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जो कैसे गुजरना चाहिए? लंबवत। तो आइए परिभाषा कैसे याद किया जाए? तो किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो आप देखिए, मान के चलिए कि ये जो है आपका कोई पदार्थ है, इसका पृष्ठ है और इससे चुंबक यहां पर है, इससे क्षेत्र रेखाएं अगर इस तरह से गुजर रही है, देखिए इस पृष्ठ के आपको लंबवत दिखाई दे रही है, अंदर से पार करेगा, इसके अंदर से पार करके इसे लंबवत निकलेगा, तो लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या ही कहलाएगी चुंबकीय फ्लक्स। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए कितना बढ़िया से लिखा गया, इसका संकेत फाई होता है। और फिर बताइए इसका ऐसे मात्रक वेबर होता है, वेबर, WV, वेबर होता है। इसका बीमा बोला गया फाई बराबर ml स्क्वायर T इनवर्स 2A इनवर्स। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद फ्लक्स घनत्व आ रहा है। फ्लक्स घनत्व में एक चीज आपका बदल जाने वाला है। फ्लक्स घनत्व में क्या बदल जाने वाला है आइए दिखाते हैं। फ्लक्स घनत्व में आप ध्यान से देखिएगा तो बोला गया था कि किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर जो क्षेत्रफल बोला गया है, यहां पे जो क्षेत्रफल बोला गया, यहां पर बोला है कि सतह के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहता है। तो ये जिस क्षेत्र से गुजरता है उसको वहां पर बोल दे रहा है कि इकाई क्षेत्रफल से के लंबवत हो। सब वही है। देखिए यहाँ पे के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा, के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। लेकिन अंतर क्या है? यहाँ जो क्षेत्रफल बोलना, सतह के वो क्षेत्रफल ऐड कर देना। किसी पदार्थ या सतह के इकाई क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो आपको कैसे रखना है कि किसी पृष्ठ से या किसी पदार्थ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो इकाई क्षेत्रफल से गुजरती है, उसी को संख्या को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। घनत्व का मतलब होता है भीड़ भाड़। किसी पृष्ठ से, किसी स्थान से कितना रेखाएं गुजर रही है उसकी संख्या बताना, इसलिए घनत्व कहा जा रहा है। अगर किसी बेंच पर 2 लड़का बैठा है और किसी बेंच पर 20 लड़का बैठा है, तो ये 2 लड़का जो बैठा है वो कम घनत्व है और जिस पे 20 है वो क्या है? अधिक घनत्व है। तो वैसे ही इकाई क्षेत्रफल में जो अधिक अगर रेखाएं गुजरेगी, जिस क्षेत्रफल वाले है 1 इकाई क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे गुजर रही है बहुत सारी रेखा है, इसका घनत्व ज्यादा है। तो इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो लंबवत हो उसे फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। फ्लक्स का परिभाषा ही है कि किसी पृष्ठ या सतह से गुजरने वाली लंबवत रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है और बीमा होता है ml स्क्वायर T इनवर्स 2A इनवर्स होता है। और फ्लक्स घनत्व का डिफिनेशन कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल से के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। B द्वारा सूचित किया जाता है। B द्वारा सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अब यही नीचे से ऊपर इनवर्स के रूप में लिखता है। वेबर मीटर इनवर्स होता है, न्यूटन ए इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इनवर्स कहिए या प्रति कहिए एक ही बात होता है। इसका सीजीएस मात्रक गाउस होता है।
सीजीएस मात्रा का होता है गाउस, और इसका बीमा होता है L0T इनवर्स टू A इनवर्स। देखिए ये दोनों के बीमा में अंतर का है, इसका L सिर्फ नहीं है, इसमें जो है L इसमें नहीं है, मतलब जीरो है। नहीं रहने का मतलब आपका क्या है, जीरो। L जीरो लिखा गया, L जीरो का मतलब रहा या ना रहा उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक बात समझिए, एक और पढ़ाया जाता है कि 1 गाउस बराबर होता है 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। टेस्ला एसआई मात्रक है, जबकि गाउस है सीजीएस मात्रक है। इसी को इधर भेज दीजिएगा तो 1 टेस्ला जो होगा 10 के पावर 4 गाउस हो जाएगा। माना कि पदार्थ का क्षेत्रफल A है, चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो फ्लक्स घनत्व बराबर B बराबर फाई बटा A हो जाएगा। क्रॉस कर देंगे, फाई बराबर B इंटू A। फाई का होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, B का होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, और A मतलब क्षेत्रफल होता है। इसका सदिश रूप लिखेंगे तो फाई बराबर B वेक्टर इंटू A वेक्टर होता है। फाई बराबर B वेक्टर इंटू A वेक्टर होता है। जैसे ही वेक्टर हटाते हैं और यहां पे डॉट लगा है, इस कारण से कौन चीज आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। यही क्रॉस रहेगा तो आएगा साइन थीटा, क्योंकि अदिश है रूप में डॉट का अदिश गुना का होता है कॉस थीटा, और सदिश क्रॉस के लिए होता है साइन थीटा। आगे देखते हैं चुंबकीकरण। चुंबकीकरण का है, चुंबकीकरण समझने के लिए आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि है एक चुंबक है, और इस चुंबक के पास हम लोहा लेकर आए। जैसे ही इसके आसपास एरिया में लाएंगे, इसके क्षेत्र में लाएंगे, तो इस लोहे में ध्रुव उत्पन्न होने लगेगा, चुंबक की तरह बनने लगा। ये भी एक उत्तरी ध्रुव हासिल कर लेगा, एक दक्षिणी ध्रुव। इसी को हासिल करने के बाद ये आकर्षित हो जाएगा। इस घटना को कहा जाएगा चुंबकीकरण। तो देखिए यहां पे लिखे हैं कि जब किसी चुंबक के निकट लौह पदार्थ को लाते हैं, लोहे को लाते हैं, लौह पदार्थ को, निकेल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थों को लौह पदार्थ कहा जाता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थों को लौह चुंबक कहा जाता है। जब इसको लाते हैं चुंबक के पास, पत्थर वाला जो चुंबक होता है, ब्लैक स्टोन, इसके आसपास लाते हैं, तो इन पदार्थों में, लौह पदार्थों में ध्रुव उत्पन्न होने लगता है। एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, जिसके कारण यह आकर्षित हो जाता है। इस घटना को चुंबकीकरण कहा जाता है। जब किसी चुंबक के निकट लौह पदार्थ को लाते हैं, लौह पदार्थ चुंबक की तरह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव प्राप्त कर लेता है, जिससे चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। इस घटना को चुंबकीकरण कहते हैं। हाँ, अब बात आती है कि चुंबकीकरण की तीव्रता क्या होती है, किस रफ्तार में ये खींच रहा है। खींचने में तो खींचेगा, कुछ पदार्थ लोहा को तेजी से खींचेगा, निकेल को स्लो खींचेगा, कोबाल्ट को स्लो खींचेगा। तो ये किस रफ्तार से, किस शक्ति से, किस पावर से, किस तीव्रता से अपनी ओर खींच रहा है, इसी को जानेंगे। आइए देखते हैं इसको क्या पढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील हुआ, किसी पदार्थ के द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण के प्रति इकाई आयतन को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। प्रति इकाई आयतन पर जब द्विध्रुव आघूर्ण है, किसी पदार्थ के द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में मैंने पढ़ा। द्विध्रुव आघूर्ण को एम कहा जाता है, और एम बराबर क्यूएम क्रॉस होता है 2l। क्यूएम क्रॉस है द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ध्रुवों का सामर्थ्य, प्रबलता या सामर्थ्य कहा जाता है, और दो ध्रुवों के नॉर्थ और साउथ के बीच की लंबाई होती है। तो यहां बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ के द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति इकाई, किसी पदार्थ के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति इकाई क्षेत्रफल के आयतन पर, प्रति इकाई आयतन पर लगने वाले चुंबक आयतन को चुंबकीकरण की तीव्रता कहा जा रहा है। फिर से सुनिए, किसी पदार्थ के द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण के प्रति इकाई आयतन पर लगने वाले को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ये अगर चुंबक है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है किसी पदार्थ के, जैसे लोहा, यहां चुंबक है, लोहा है, चुंबक है, और इस चुंबक के कारण इस लोहा के प्रति इकाई, वो भी कौन सी के, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में नॉर्थ साउथ उत्पन्न हो जाता है,
अभी बताया कि नॉर्थ और साउथ उत्पन्न हो जाता है, तो नॉर्थ और साउथ हो गया तो इसका हो गया चुंबकीय द्विध्रुवा गुण। इसके प्रति इकाई आयतन पर लगने वाला प्रति इकाई आयतन को ही कहा जाता है चुंबकीकरण की तीव्रता। तो फिर से समझिए, किसी पदार्थ के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, नॉर्थ और साउथ से लगने वाला जो आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति इकाई को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। चुंबक क्या करता है? खींचता है। ये चुंबक इसके प्रति इकाई आयतन पर आकर्षण बल लगाता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। इसका संकेत होता है एम। इसका संकेत क्या होता है? बड़ा एम। इसका ए सही मात्रक एम्पियर प्रति मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स कहते हैं। इसका बीमा एम 0 होता है, एम रहे या ना रहे, एल इनवर्स ए इनवर्स होता है। माना कि द्विध्रुवाघूर्ण जो है एम नेट है, पदार्थ का जो द्विध्रुवाघूर्ण है एम नेट मान लिया, और पदार्थ का आयतन जो है भी है, तो चुंबकीकरण की तीव्रता एम बराबर एम नेट बटा भी होता है। अब हम लोग जानते हैं कि एम नेट का मतलब होता है मामा के दू गोलई का, मामा के दू गोलई का मतलब एम से चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण क्यू मतलब सामर्थ्य होता है, और एल मतलब होता है नॉर्थ और साउथ ध्रुवों के बीच की लंबाई। तो एम नेट बराबर क्यू क्रॉस 2l। याद रखने के लिए मामा के दो गोलर का, मामा एम के क्यू एम और 2l। 2l जो होता है चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की लंबाई होती है, क्यूएम सामर्थ्य होता है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दोनों को ही गुणा करते सामर्थ्य और ध्रुवों के बीच की लंबाई को तो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। तो यह चुंबकीय आघूर्ण जो है संतुलित क्यूएम क्रॉस 2l है, और आयतन जो है क्षेत्रफल गुणे लंबाई है। तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई है, दोनों को यहाँ एम नेट के स्थान पे क्यूएम क्रॉस 2l रखा, भी का मतलब ए क्रॉस 2l रखा, 2l कट गया तो आया क्यूएम बटा ए आया। क्यूएम क्या है? किसी पदार्थ का चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण का ध्रुवों का सामर्थ्य है और उसके क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्र से चुंबकीय रेखाएं गुजरती है जो फ्लक्स घनत्व बनाती है उसका उस क्षेत्र का ए है। दोनों के अनुपात को कह रहा है कौन सी? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीकरण तीव्रता। आइए देखिए, क्यूएम ध्रुव की प्रबलता या सामर्थ्य क्यूएम, और पदार्थ के परिच्छेद क्षेत्र का परिच्छेद का क्षेत्रफल के अनुपात को चुंबकीकरण तीव्रता कहते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स में बताइए कि क्या दिक्कत है, हम उससे दूर करेंगे धीरे धीरे। जय हिंद, जय भारत, ज्ञान कुंज।